अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं लालत के बायस जो है वो वीडियोस बनाने से कासिर हूँ। मेरा गला इतना दुख रहा होता है और मैं बोल नहीं पा रही होती, और भी जो छोटे छोटे तिब्बी मसाइल मिल के बड़े बन जाते हैं हादसात और सानियात के बाद, वो मेरे काम की एफिशिएंसी को भी बहुत हद तक रोक रहे हैं। इसीलिए सिलसिला जो है वो रेगुलर नहीं कर पाती, लेकिन आप सब चूँकि देख भी रहे होते हैं, मुझे बार बार कह भी रहे होते हैं कि मुझे रेगुलरली कंटेंट जो है वो पोस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं बस सब इन चीज़ों की वजह से नहीं कर पाती। और मेरा वैसे भी मेन फोकस जो है वो केस वगैरह और चीज़ों पे ज़्यादा है कि अर्शी शरीफ शहीद को इंसाफ मिल जाए, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है कि वो मुझे मिलता नज़र नहीं आ रहा मेरी तमाम तर एफ़र्ट्स के बावजूद। आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। लांडी में गैर मुल्कियों के ऊपर हमला किया गया और गार्ड्स ने जो है अपनी जान पे खेल के उनकी जान को बचाया, जिसमें एक गार्ड जो है वो नूर मोहम्मद शहीद हो गए। उनकी शादी जो है वो 1 साल कबल हुई थी और अभी हाल ही में उनको अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से भी नवाजा था, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और गैर मुल्की मेहमानों की जो है वह हिफाजत की। इसी तरीके से जो दूसरे गार्ड हैं वो इस वक्त जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। यूजुअली जब ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो हम देखते हैं कि जो गार्ड्स वगैरह कुर्बानी देते हैं या वो अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पीआर डिपार्टमेंट तो होते ही नहीं है, तो उनकी कुर्बानियों को लोग बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। आपको शायद याद होगा जब स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के ऊपर भी हमला हुआ था तो वो गार्ड्स ने ही रोका था, और हमारे मुल्क में ऐसी कुर्बानियों को अक्सर फरामोश कर दिया जाता है। तो उन तमाम लोगों को मैं आज खराज तहसीन पेश करूँगी जो कि सख्त सर्दी सख्त गर्मी में बाहर कुर्सी रख कर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं और वक्त आने पर मैंने अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करते। और आज हमने ये लांडी में देखा कि जिस तरीके से सलमान रफ़ीक जो कि ज़ख्मी हैं और नूर मोहम्मद जो है वो अपनी जान से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं की। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ कि बेवल्ली सेंटर के करीब बने हुए पेट्रोल पंप में आग लग गई, और कहा जा रहा है कि सिगरेट पीने की वजह से जो है ये वाक़या पेश आया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आग लगी हुई थी और इर्द गिर्द लोग बहुत खौफ व हरास का शिकार हुए, ताहम बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी जो है वो मुसीबत को रोका गया, लेकिन फिर भी ये सब होना भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। और तमाम तर जो असूल हैं उनकी पासदारी करनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, और पेट्रोल पंप के ऊपर कभी भी ऐसी कोई चीज़ आतिशगीर मादा या सिगरेट या ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे वहाँ पर नुकसान होने का अंदेशा हो। फिर हमने आज देखा कि पार्लियामेंट हाउस से लोगों के नमाज़ पढ़ने के दौरान जूते चोरी हो गए। जूता छुपाई की रस्म वहाँ पे किसने की, इस पर बहुत से मीम्स भी बनते रहे, लोग इस हवाले से बातचीत भी करते रहे, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों के जूते चोरी हो जाना एक बहुत बड़ी जो है वो हैरत अंगेज़ बात है कि अगर पार्लियामान की सिक्योरिटी का ये हाल है तो मुल्क की सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। मैंने तो ये लिखा था कि जो मेरे कोलीग्स हैं वो तो बाटा सर्विस के जूते पहनते होंगे, उनका तो चले अजाला हो जाएगा, लेकिन अगर कोई 800-500 रुपये वाला जो है कपड़े पहनने वाला अरकान अगर 2.5-3 लाख के जूते पहन कर आया हुआ था तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और यकीनन इन चोरों को पकड़ना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ते हुए लोगों के जूते ये ना चुराएं। फिर लाहौर से एक अफसोसनाक खबर आई कि शौहर ससुर और जेठ ने खातून को गला काट के जो है वो कत्ल कर दिया। इतनी अजीब अजीब जो है वो चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में कि देख कर जो है वो इंसान डर जाता है कि क्या इंसानियत दम तोड़ती जा रही है। उस दिन एक फुटेज में मैंने देखा था कि खातून को उसके घर से नीचे गली में फेंक दिया गया और लोग उसकी मदद तक नहीं कर रहे। फिर राहगीर ने आके जो है उसकी मदद की और उसको अस्पताल पहुँचाया। सफाकी जो है वो बहुत हद तक बढ़ती जा रही है। फिर हमने देखा कि नादिया सबूही जो कि जियो की रिपोर्टर हैं उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगे, जिसकी बैरिस्टर सैफ ने जो है वो माफ़ी मांग ली। हाल ही में पाकपतन में भी खातून सहाफ़ी का कत्ल हुआ है जो कि बापर्दा खातून थी। उनकी लाश 1 महीने बाद मिली और ये बड़ा एक दिल खराश वाक़या है। मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पर इन खातून को जो है उनके घर वालों को इंसाफ देना चाहिए और इन महरक़ात तक पहुँचना चाहिए कि किसने इस खातून का जो है वो कत्ल किया है। इसके बाद जो है हम इखलाकी गिरावट ये देखते रहे कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर हरीम शाह की वीडियो का लिंक मांगते रहे, और ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है। ऐसा जो भी करते हैं चाहे ये असल है या नकल है, इसको तो तहकीकाती इदारे ही बता सकते हैं इन चीज़ों की जो गहराई में जाके कि ये वीडियोस असल होती हैं या नकल होती हैं। लेकिन जिस तरीके से इनको मांगने की डिमांड की जाती है वो बहुत से लोगों की असलियत जो है वो दिखा जाती है, और ये हमें कैसे नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर के कमेंट्स जो हैं वो पब्लिक होते हैं, वहाँ पोस्ट पब्लिक होती हैं, तो इखलाकी गिरावट आपको वहाँ पे अपने माशरे की नज़र आती है।
راولپنڈی سے ایک بہت دلچسپ خبر سامنے آئی ہوئی ہے کہ ایک خاتون کے ہاں 6 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. تو اہل خانہ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ڈاکٹرز کے مطابق خاتون بھی صحت مند ہے اور ان کے بچے بھی صحت مند ہیں. بڑے عرصے بعد ایک اچھی خبر سامنے آئی جسے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میرا خیال میں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس فیملی کی مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ 6 بچوں کو ایک ساتھ بڑا کرنا آسان کام نہیں ہے، اور ان کی پرورش کرنا یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا. اب ایک انفارچونیٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں پھر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور 500 روپے کا ریکارڈ اضافے کے ساتھ سونے کی فی تولہ قیمت 2,50,700 روپے ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نئی نسل شاید سونے پہننے سے دیکھنے سے محروم رہ جائے گی، اور انہیں آرٹیفیشل جولری سے ہی کام چلانا پڑے گا. کہاں پرانی شادیوں میں لوگوں نے 9 لکھے ہار اور 6 7 سیٹ پہنے ہوتے تھے. لیکن جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، علاج کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ تو ایک لگژری ہے، یہ تو شاید بہت سے لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے. اور اگر مہنگائی اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو لوگ اس سسٹم اور ان جماعتوں پہ مکمل عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کر دیں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تھے، تو اب بھی یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے.